सर, मेरा नाम सर विपिन कुमार द्विवेदी है सर। मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ सर। जी, सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो रही सर वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से रही। सर मैंने अपना बीटेक सर 2016 में कानपुर से कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। उसके बाद से मैं तैयारी कर रहा हूँ सर। और सर अभी वर्तमान में मेरा सिलेक्शन 2019 में यूपी पीएसएस में डिप्टी कलेक्टर के पद पे हुआ है सर। हिंदी साहित्य में जैसे आपका नाम विपिन द्विवेदी है, तो हिंदी साहित्य में दो ऐसे आचार्य बहुत प्रसिद्ध हुए जो संयोग से द्विवेदी सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। यस सर। एक महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी। यस सर। इन दोनों का क्या योगदान है, और अगर आप इनमें से तुलना करना चाहें तो किसको हिंदी साहित्य के लिए ज्यादा योगदान देने वाला व्यक्ति माना जाए? अगर दोनों का अलग अलग तुलना देखें सर, योगदान देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण योगदान ये रहा कि उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य में एक अनुशासन लाया, जिसके माध्यम से सर एक तो सर जो हमारी खड़ी बोली थी वो परिष्कृत हुई, और साथ ही कवियों में सर एक समाज को लेके, देश को लेके और वर्तमान समस्याओं को लेके सर कई कविताएं लिखी गई सर। सर महत्वपूर्ण योगदान अगर देखें तो ये रहा। और अगर हम सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो उनका जो महत्वपूर्ण योगदान सर हम देखते हैं आलोचना के क्षेत्र में रहा। उन्होंने शुक्ल जी के कहें तो विरोध में सर, जैसे शुक्ल जी मुख्यतः प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से आलोचना की, तो इन्होंने परंपरा को ध्यान में रखते हुए और सर केवल शास्त्रीय अवलोकन पे ना देख के सामाजिक चीजों को देखते हुए सर हिंदी साहित्य में आलोचना। वन और जंगल में क्या अंतर होता है सर? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर एक ही वर्ड होते हैं सर, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग सर होता है। वन ज्यादा तत्समी लगता है सर और जंगल थोड़ा सा तद्भव सा लगता है सर। तद्भव है तो फिर किसी शब्द से बना होगा, संस्कृत के। यस सर। कौन सा शब्द हो सकता है? सॉरी सर। अच्छा, आपको ये अच्छे से पता है हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं कि दो शब्द पूरे पर्यायवाची नहीं होते, तो मुझे ऐसे दो वाक्य बताइए जहां पर वन तो ठीक है पर जंगल नहीं चल पाएगा, या एक दो वाक्य ऐसे जहां जंगल तो ठीक है पर वन नहीं चल पाएगा। जैसे कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश सर वनों से युक्त प्रदेश है, सर यहाँ जंगल कम अच्छा लग रहा है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताइए। और सर कहीं कहीं जंगल शब्द कुछ बुरे चीजों में भी प्रतीत होता है, जैसे कहते हैं यहाँ जंगल राज है, तो सर वहाँ पे वन राज जैसा वर्ड नहीं सटीक पड़ेगा सर। बहुत बढ़िया। और किसी व्यक्ति को बोलना भी तुम जंगली टाइप के लग रहे हो तो वन्य जैसे लग रहे हो, उससे बात नहीं आएगी, है ना? बहुत बढ़िया। यस। सहज है। यस सर। ऐसे कुछ उदाहरण दीजिए जब चीजें जो है वो कानूनी तौर पर सही है लेकिन नैतिक तौर पर गलत है। जीवन में ऐसा बार बार होता होगा। यस सर। सिविल सर्वेंट को देखें तो सर कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें सर लीगली रूप से तो सर उन्हें देना नहीं देना होता है, बट वहाँ नैतिक रूप से सर वो गलत हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस का ही बात हो और कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि एलिजिबल हो, बट क्योंकि उसके पास अगर अपेक्षित डॉक्यूमेंट नहीं है तो सर वहाँ पे उसको में भी राशन ना दिया जाए, तो ये लीगल रूप से तो शायद सही है बट नैतिक रूप से सर ये सही नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका प्रोफाइल देख के। अंबेडकर इंस्टीट्यूट और एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, यस सर, दो इतनी महान विभूतियों से कौन कौन से गुण आपने सीखे हैं? सर अब्दुल कलाम जी से सर मैंने एक लगनशीलता सीखी है और जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और साथ ही सत्यनिष्ठा सीखी है। अंबेडकर जी से सर मैंने एक जो भावनात्मक समझ है और उसी से रिलेट करके सर करुणा का गुण भी मैंने सीखा है सर, और महिलाओं के प्रति एक जो संवेदनशीलता है सर वो भी सर अंबेडकर से मैंने सीखी है सर। ठीक है, अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं ना। ये एपीजे का फुल फॉर्म क्या है? एपीजे क्या है? जैसे अब्दुल कलाम के आगे जो एपीजे शब्द लगा हुआ है वो तो लेटर है, इसका मीनिंग क्या है? यस सर, अब्दुल पाकिर जैनुद्दीन। अब्दुल पाकिर के अबुल पाकिर। अच्छा, इसमें से एपीजे में से मतलब अब्दुल कलाम जी के पिताजी का कौन सा नाम है? सर अब्दुल पाकिर था सर। जैनुल अबिदीन नाम था उनके पिताजी का, फिर उनके पिताजी का नाम था पाकिर, उनके पिताजी का नाम था अबुल। दक्षिण भारत में कई ऐसे जगह होते हैं ना जहाँ पे लैंड को भी लिया जाता है और एंसेस्ट्रल नेम भी लेते हैं, और तमिलनाडु में 3 एंसेस्ट्रल चलते हैं, तो वो यहाँ पे है। चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू। बी आर अम्बेडकर कौन से आर्टिकल को या कौन से भाग को संविधान के ये कहते थे कि ये संविधान की आत्मा है, मतलब ये नहीं रहे तो संविधान जो है डैमेज हो जाएगा एकदम? सर आर्टिकल 32 था सर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे है ना। तो होरी और गोबर जैसे किसान के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए
अगर हम कृषि मंत्रालय रखते हैं या कृषि कल्याण मंत्रालय, आज कृषि मंत्रालय का नाम बदल करके हम लोगों ने कृषक कल्याण मंत्रालय रखा है। यस सर। तो अगर मान लीजिए आज की तारीख में ग्रामीण क्षेत्र में मान लिया जाए सांकेतिक रूप से ऐसे अगर किसान हैं तो क्या असर पड़ेगा, चेंजेस क्या आएगा? मतलब कृषि मंत्रालय क्या करता था और कृषक कल्याण मंत्रालय क्या एक्स्ट्रा कर रहा है? सर एक तो सर नाम चेंज करने से मनोवैज्ञानिक स्तर पर काफी परिवर्तन आता है, क्योंकि कहीं न कहीं कल्याण की भावना है और चूंकि सरकार भी किसानों की आय दोगुनी करनी चाहती है, तो एक तो सर ये परिवर्तन है। दूसरा सर कई स्तर पे चीजें परिवर्तित हुई, जैसे कि सरकार अब चाह रही है कि किसानों को अधिक से अधिक उनकी उपज का दाम मिले। इसके लिए कई प्रयास भी किए, जैसे इनाम हो गया या फिर नया जो हमारा फार्म बिल आया है। और साथ ही सरकार अब प्रोडक्टिविटी भी किसानों को ध्यान दे रही है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल चीजें हो, क्रेडिट अच्छे से प्रोवाइड कराया जा रहा है, सीड्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। और सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी और नई एक्सपोर्ट पॉलिसी भी सर इसीलिए लाई गई कि अधिक से अधिक जो एग्रीकल्चर उपज है उसकी सर बहुत एक्सपोर्ट। अच्छी बात, ओके, वेल डन। आपने हॉबीज में लिखा हिंदी पोएट्री लिखना, यस सर। कोई पोएट्री जो आपने लिखी हो? सर मैंने ऐसे तो कई पोएट्री लिखी है सर, क्योंकि कोई लेकिन एक? सर एक महिला पे सर मैंने लिखी है सर, बिल्कुल। उसके मैं कुछ लाइन सुनाना चाहता हूँ। युद्ध करके भ्रूण में जब धरा पर वो आई, माँ से इतर हर व्यक्ति के मुख पर निराशा छाई। चाह थी जब पुत्र की जन्म पुत्री ने लिया, दुख से था उस अबला ने पूरे घर को भर दिया। था बिलक व्यवहार मन में, रीति थी संसार भर में। सर इसकी कुछ अंत की लाइनें हैं कि था विमर्श बस एक मन में, नारी का जीवन क्यों जग में। भय में बड़ी हुई है, हथकड़ियों में जकड़ी हुई है। मिल गया जो प्रेम उसका, सीता बनकर वन को जाती। बन गई राधा अगर तो उम्र भर बिरहा को पाती। बन गई उर्मिल अगर तो वर्ष 14 पथ को लगती। और यशोधरा का रूप पाती, बुद्ध को ना रोक पाते। आपकी लेखनी से ये लग रहा है कि महिला सशक्तिकरण के पक्ष में है आप। बिल्कुल सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में, इन दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में क्या अंतर है? एक शब्द में, कहाँ मजबूत हैं, कहाँ कमजोर हैं? सर क्योंकि सर उत्तर भारत में महिलाओं को अभी एजुकेशन, कौशल और एम्प्लॉयबिलिटी के क्षेत्र में उतना एम्पावरमेंट नहीं हो पाया, तो इसलिए सर साउथ की अपेक्षा उत्तर में महिलाएं सर कमजोर हैं। कमजोर है। अच्छा, दक्षिण भारत में इसका मतलब यह है कि जो समाज है वो उत्तर भारत की तुलना में महिलाओं के सापेक्ष है, महिलाओं के लिए सशक्त है, यही आप कहना चाह रहे हैं? क्या वजह है उसकी? सर एक तो सर डेवलपमेंट का स्तर दिखता है कि जैसे से डेवलपमेंट आता है तो पैट्रियार्कल माइंडसेट कहीं ना कहीं कमजोर होता है, क्योंकि महिलाओं को भी शिक्षा और अन्य स्किल्स में भागीदारी बढ़ती है, जिससे उनको सर एम्प्लॉयबिलिटी मिलती है और कहीं ना कहीं उनकी शादियां भी देर से होती है, जिससे लगातार उनका एम्पावरमेंट होता है। क्या कोई भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं दक्षिण भारत में जिन्होंने महिला सशक्तिकरण में योगदान दिया हो? सर बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में इससे जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो जुड़ती है, और क्योंकि दक्षिण भारत के कई राज्य तटीय क्षेत्रों से लगते हैं, तो उसकी वजह से उनका आर्थिक विकास अधिक रहा, क्योंकि चाहे एक्सपोर्ट को लेके हो या फिर अन्य कोस्टल एरियाज के जो अपनी संभावना है उसको देखते हैं। तो